फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम कुछ करेंट्स की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं करेंट्स का। पहला करंट है कि यस वेंकट रामवान का निधन हुआ नवंबर महीने में। कौन थे ये पूर्व आरबीआई गवर्नर थे। ठीक है, इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 1990 के दशक में जब भारत पर आर्थिक संकट आया था तो आर्थिक सुधार जब किए गए तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह द्वारा, तो उसमें क्या है, इनका भी एक बड़ा योगदान रहा था आर्थिक सुधारों में। ठीक है, इसलिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है। एस वेंकट रामवान दिसंबर 1990 से दिसंबर 1992 तक, ठीक है, दिसंबर 1992 के दौरान क्या थे, आरबीआई के गवर्नर थे। भारत को भुगतान संकट से उबारा था इन्होंने। ओके, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के स्थिरीकरण कार्यक्रम को अपनाया था उस वक्त आर्थिक सुधार में, और रुपए का जो है अवमूल्यन के प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रुपए का अवमूल्यन क्या होता है? रुपए का अवमूल्यन होता है जैसे कि क्या है, भारत का जो रुपया है उसकी क्या है, वैल्यू घट जाए। जैसे कि अभी शायद 1 डॉलर में क्या है, 80 रुपये करीब चल रहा है। ठीक है, ये अगर घटाकर बाद में 90 कर दिया जाए, 95 कर दिया जाए, तो यह क्या है, रुपए का अवमूल्यन होता है। ठीक है, इससे क्या होता है, इकोनॉमी में निर्यात बढ़ता है। विदेशी जो हैं वो ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं इंडिया में। क्यों? क्योंकि जो पहले 1 डॉलर में 80 रुपये की चीज़ें खरीद सकते थे, ठीक है, अब वह 1 डॉलर में क्या है, 90 रुपये की वस्तुएं खरीद सकते थे। इससे निर्यात का वृद्धि होती है। नेक्स्ट जो बात करेंगे हम, देश के पहले गौ विज्ञान अनुसंधान, ठीक है, एवं प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत की जा रही। परखम गांव है कहाँ, मथुरा में। ओके, तो यह मथुरा में शुरू किया जाएगा, गौ विज्ञान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत। आईआईटी कानपुर ने डॉक्टर ऑफ साइंस मानद उपाधि प्रदान की है किसे? यश चंद्रशेखरन को। ठीक है, कौन है यश चंद्रशेखरन? एन चंद्रशेखरन टाटा सन्स के चेयरमैन है। ओके, नेक्स्ट है कि 54वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की शुरुआत कहाँ की गई है? यह की गई गोवा में, याद रखेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति निरस्त्रीकरण एवं विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? यह दिया गया इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से किसने पुरस्कार ग्रहण किया? शरद कुमार अग्रवाल ने। और दूसरा दिया गया ट्रेड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उनकी तरफ से के जॉर्ज ने यह पुरस्कार प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे हम, विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बाल दिवस 21 नवंबर को मनाया जाता है, हाल ही में मनाया गया है। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवेज के किनारे 30 औद्योगिक गलियारों के बनाने की बात की गई है। तो क्वेश्चन को याद रखेंगे कि अगर क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे किनारे कितने औद्योगिक गलियारों की बात बनाने की बात कैबिनेट द्वारा की गई है, तो कितने हैं? 30। ठीक है, तो अभी 5 एक्सप्रेसवेज के किनारे बनेंगे, जैसे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवेज, पूर्वांचल एक्सप्रेसवेज, बुंदेलखंड गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवेज और गंगा एक्सप्रेसवेज। ठीक है, तो ये 5 एक्सप्रेसवेज के किनारे 30 औद्योगिक गलियारों के बनाने की बात उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। तो इस क्वेश्चन को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 वार्ता नवंबर 2023 में आयोजित की गई, कहाँ? दिल्ली में। ठीक है, तो नई दिल्ली में। 2+2 वार्ता क्या होती है कि उस देश के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री क्या है, इस 2+2 वार्ता में भाग लेते हैं। तो भारत की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स और विदेश मंत्री एस जयशंकर और पेनी वोंग। ठीक है, 3-4 लोगों के बीच क्या है, वार्ताएं हुई हैं 2+2 वार्ता में। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं जेवियर माइली। ठीक है, जेवियर माइली, ये नाम याद रखेंगे। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हाल ही में निर्वाचित हुए हैं जेवियर माइली। भारत एवं यूएसए का संयुक्त सैन्य अभ्यास 2023 कहाँ संपन्न हुआ? उसका नाम क्या है? वज्र प्रहार। यह हुआ उमरोई में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम।
20वें आसियान शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? यह किया गया है कहाँ? जकार्ता में। ठीक है, जकार्ता। जकार्ता कहाँ? इंडोनेशिया में है। तो 20वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन जकार्ता, इंडोनेशिया में किया गया। आसियान के साथ भारत ने FTA समझौता किया था 2009 में। ठीक है, इस फैक्ट को भी याद रखेंगे। इसमें जो सबसे लेटेस्ट कंट्री, न्यू कंट्री ऐड हुई है वह हुई है ईस्ट तिमोर्स। ठीक है, और यह कहाँ पर इसको शामिल किया गया? 42वें एशियन समिट इंडोनेशिया में, लाबुअन बाजो में। ठीक है, लाबो बाजुअन में जो 42वां एशियन समिट हुआ था इंडोनेशिया में, वहाँ पर क्या ईस्ट तिमोर को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 26वीं बार IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियंस खिताब जीता है। ऑब्वियसली पंकज आडवाणी हर साल जीतते रहते हैं। ठीक है, तो 26वीं बार जीता इन्होंने बिलियर्ड्स का खिताब। सेकेंड भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ संपन्न हुआ? यह संपन्न हुआ पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में, और इसका नाम क्या है? ऑस्ट्र हिंद। ठीक है, ऑस्ट्र हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2024 के लिए UN लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष चुना गया। ठीक है, उपाध्यक्ष। तो UN का जो लेखा परीक्षक पैनल है उसका उपाध्यक्ष चुना गया किसे? भारत के निवर्तमान CAG यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू को। और UN का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। ठीक है। नेक्स्ट करंट है, भारत नार्डिक बाल्टिक बिजनेस सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? यह अभी नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, अभी नार्डिक देशों के जो प्रमुख हैं वो भारत आए थे, तो भारत नार्डिक बाल्टिक बिजनेस सम्मेलन संपन्न हुआ। ठीक है, बाल्टिक क्यों होता है कि बाल्टिक सागर किनारे बसे ये सारे देश हैं, जैसे डेनमार्क, स्वीडन, लातविया, एस्टोनिया, ये सब। ठीक है, तो भारत द्वारा फैसला लिया है कि जो लातविया देश है उसमें जल्द ही क्या है? राजदूतावास स्थापित किया जाएगा। नार्डिक बाल्टिक देश में आते हैं, देखिए हमने बात करी, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, आइसलैंड, लातविया, लिथुआनिया, नॉर्वे। ठीक है, इतने सारे देश क्या हैं? इन्हें नार्डिक बाल्टिक देश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, ओलंपिक व पैरा ओलंपिक 2024 कहाँ होगा? यह फ्रांस में होगा, पेरिस में। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 ये पहला संस्करण है इस बार का, 2023 नई दिल्ली में होगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि मीराबाई की जयंती पर PM द्वारा सिक्का जारी किया गया है मथुरा से। यह सिक्का कितने मूल्य का था? 525। मीराबाई की 525वीं जयंती थी। ओके, तो 525 रुपये का सिक्का जारी किया गया मथुरा से। भारत द्वारा मोटा अनाज महोत्सव शुरू किया गया है। यह शुरू किया गया जकार्ता में, इंडोनेशिया में। याद रखेंगे इसे, मोटा अनाज महोत्सव भारत द्वारा कहाँ शुरू किया गया? जकार्ता, इंडोनेशिया में। G20 की वर्चुअल बैठक अभी संपन्न हुई नई दिल्ली में। ओके, मडिगा समुदाय जो है क्यों न्यूज में था? मडिगा समुदाय मेनली तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। इस समुदाय के लोग, जनजाति समुदाय के लोग, और अभी तेलंगाना में चुनाव था तो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा क्या है, इस समुदाय का उल्लेख किया गया, इनके विकास की बात की गई थी। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है मडिगा समुदाय तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। UN का विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन यानी COP28 कहाँ संपन्न किया जा रहा है? दुबई में। दुबई यानी UAE, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। ठीक है, दुबई में। अभी हम आगे बात करेंगे COP26 और COP27 की। तो UN का विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है COP28 दुबई में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अभी हाल ही में क्या है, असम के जो सैन्य योद्धा हैं उनकी 401वीं जयंती मनाई गई है। उनका नाम है लचित बोरफुकन। ठीक है, लचित बोरफुकन कौन थे? लचित बोरफुकन सेनापति थे
ठीक है। असम राज्य में जो राजा राम सिंह थे, राजा राम सिंह प्रथम असम के, उनके क्या थे, ये सेनापति थे। और 1671 में औरंगजेब द्वारा क्या है, आक्रमण किया जाता है। तो एक लड़ाई होती है सराय घाट की लड़ाई, ठीक है, याद रखेंगे इसे, ब्रह्मपुत्र के नदी के तट पर, असम में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। तो सराय घाट की लड़ाई में क्या है, ये औरंगजेब को पराजित किया जाता है इनके द्वारा। 600 वर्ष तक शासन रहा, लेकिन इस पर कोई क्या है, मुगल शासक कब्जा नहीं कर पाए, बाद में अंग्रेजों द्वारा किया गया। तो राजा राम सिंह प्रथम के क्या थे, लचित बोरफुकन सैन्य सेनापति थे, ठीक है। इनकी 401वीं जयंती मनाई गई है। तो सराय घाट की लड़ाई याद रखेंगे 1671 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत नेपाल सेना का सैन्य अभ्यास अभी संपन्न हुआ है पिथौरागढ़ यूके में। इसका नाम क्या है, सूर्य किरण 17, मतलब 17वां संस्करण था यह। तो सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारत और नेपाल के बीच होता है, ठीक है। विश्व का पहला ज्वारी विद्युत स्टेशन, ये जीके स्टैटिक जीके है, पेपर में रहा होगा। विश्व का पहला ज्वारी विद्युत स्टेशन कहाँ शुरू किया गया, 1966 में, रेंस नदी, फ्रांस में, ठीक है। सीन नदी भी फ्रांस में है, पेरिस जिसके किनारे बसा हुआ है। तो यह रेंस नदी के किनारे 1966 में क्या है, विश्व का पहला ज्वारी विद्युत स्टेशन शुरू किया गया था। यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, माउंट एटना, जो सिसिली द्वीप में है, इटली के। हाल में विस्फोट हुआ था नवंबर महीने में। हालांकि इसमें देखा जाए तो लगभग हर महीने ही विस्फोट होता रहता है, ये न्यूज में रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है, आयरिश व्यक्ति हैं पॉल लिंच, ठीक है। उनकी पुस्तक है प्रॉफिट सॉन्ग, इसके लिए दिया गया इनको बुकर पुरस्कार 2023, पॉल लिंच को, ओके। इसी दौड़ में थी भारतवंशी महिला चेतना मारू, ठीक है, ये नाम याद रखेंगे। चेतना मारू भी बुकर पुरस्कार के दौड़ में थी। इनकी पुस्तक है वेस्टर्न लेन। किताबों से रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं यूपीपीसीएस द्वारा, तो याद रखेंगे चेतना मारू, वेस्टर्न लेन। मणिपुर के सबसे पुराने उग्रवादी संगठन व सरकार में समझौता हुआ अभी हाल ही में नवंबर महीने में, तो वह है UNLF यानी यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट, ठीक है। यह मैतेई समुदाय से रिलेटेड है। अभी हमने पिछले 1-2 महीने पहले देखा था क्या, मिजोरम मणिपुर में कुछ समुदायों के बीच क्या हुआ, विद्रोह हुआ था, आगजनी हुई थी, ठीक है। तो मैतेई समुदाय के प्रभुत्व वाला यह उग्रवादी संगठन था, है अभी क्या है, इसने भारत सरकार, गृह मंत्रालय और मणिपुर सरकार के सामने क्या है, समझौता कर लिया है। और इसका गठन 1964 में किया गया था, ठीक है। तो UNLF का संबंध किससे, मैतेई समुदाय से। आदिवासी समुदाय के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एक योजना स्वीकृत की गई है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जब छत्तीसगढ़ चुनाव में प्रचार कर उन्होंने बात की थी, PM जनमन योजना। इस पूरा फुल फॉर्म क्या है इसका, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय अभियान की शुरुआत की गई है, ठीक है। तो और देख लेते हैं हम क्या कि बिरसा मुंडा की जो जयंती है वह मनाई जाती है जनजाति गौरव दिवस के रूप में 15 नवंबर को, ठीक है। इस फैक्ट को भी याद रखेंगे, 15 नवंबर जनजाति गौरव दिवस, बिरसा मुंडा की जयंती पर। बिरसा मुंडा कौन थे, इसकी बात हम आगे मॉडर्न इंडिया में करेंगे। बिरसा मुंडा जनजाति आदिवासी नेता थे। मुंडा विद्रोह का इन्होंने क्या है 1899-1900 में नेतृत्व किया था। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा क्या है, इस योजना को स्वीकृत कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना था, PMGKAY, ये दिसंबर में समाप्त होने वाली थी। और हाल ही में क्या है, विभिन्न विधानसभा चुनाव के प्रचार के समय प्रधानमंत्री मोदी द्वारा क्या इसको बढ़ाकर अगले 5 साल के लिए किया गया था। तो यानी 1 जनवरी 2024 से अब यह अगले 5 साल तक क्या है, इसको मंजूरी दे दी गई है चलाने के लिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना की शुरुआत कब की गई थी, मई 2020 में, जब कोविड आया था गरीब लोगों के लिए।
ठीक है। इसके तहत क्या है, 5 किलो अनाज मुफ्त दिया जाता है, ठीक है। और इससे 81.35 करोड़ लोग मुफ्त अनाज पा रहे हैं। हालांकि देखिए हम 5 ट्रिलियन इकॉनमी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी क्या है, इतनी बड़ी जनसंख्या को हमें मुफ्त अनाज देना पड़ रहा है। तो इतना पैसा है किसके पास? यानी कि जो देश के बड़े उद्योगपति हैं या 1.3% लोग हैं, अमीर लोग, उनके पास है ये पैसा, गरीब लोगों के पास नहीं है। दावा तो हम कर रहे हैं 5 ट्रिलियन तक पहुंचने की। तो हम बात कर रहे थे गरीब अन्न कल्याण योजना की, ठीक है। PMGKY 81.35 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जाएगा। PMGKY शुरुआत मई 2020 में कोविड के समय की गई थी, ठीक है। तो इस योजना के तहत जो गरीबों में गरीब होता है, यानी कि अंत्योदय परिवार, ठीक है, उनका उदय किया जाएगा। तो प्रति माह 35 kg, यानी कि आप परिवार की बात हो रही है, ठीक है। अंत्योदय परिवार को प्रति माह 35 kg अनाज मुफ्त दिया जाता है। दूसरा, बाकी जो इसके अंत्योदय के अलावा अन्य गरीब हैं, उनको प्रति माह, बात करेंगे प्रति माह, प्रति व्यक्ति है, ठीक है, प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त दिया जाता है। ओके, तो अंत्योदय परिवार को प्रति माह 35 kg, ठीक है। तो हम बात करते हैं प्रधानमंत्री GKAY, यानी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की, अन्न योजना की। तो हमने इसमें बात की कब शुरुआत हुई, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। और यह ग्रामीण इलाके के लगभग क्या है, 75% आबादी को लाभ पहुंचाती है। इस योजना के तहत चावल, गेहूं, मोटा अनाज का वितरण किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो करंट है वो है क्या कि इसरो की विज्ञानी हैं जिन्हें क्या है, फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया है, वह VR ललितांबिका, ठीक है। तो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है द लीजन ऑफ ऑनर। इसकी शुरुआत नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा की गई थी 1802 में, ठीक है, 1802 में। और इनको यह पुरस्कार इंडिया में ही मिला, जो फ्रांस के राजदूत हैं उनके द्वारा दिया गया है। ओके, इसरो से संबंधित ये वैज्ञानिक हैं मिस VR ललितांबिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित भारत की प्रतिबद्धताएं, यानी कि NDC। अभी फिलहाल 2 NDC हैं, पहले 3 थी। राष्ट्रीय स्तर पर तय किया गया जो योगदान होता है उसे क्या कहते हैं, NDC। तो पहले 3 थी, पहले 3 कौन थी, उसको 1 कम कर दिया गया। पहले थे कि भारत 2030 तक क्या है, अपनी उत्सर्जन तीव्रता जो है 2005 के स्तर से 33 से 35% तक क्या करेगा, कम कर देगा। मतलब 2005 तक जितना कार्बन उत्सर्जन होता था उसमें कमी की जाएगी भारत द्वारा 33 से 35% तक। दूसरा, भारत सुनिश्चित करेगा कि क्या कि 2030 तक जो भी बिजली क्षमता का उत्पादन है वह कम से कम उसमें 40% गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से हो। तो ये 2 कर दी गई हैं। पहले तीसरा भी था क्या कि वृक्षों और वनों के जरिए 3 अरब टन अतिरिक्त कार्बन अवशोषित करने की व्यवस्था करना, ठीक है। ये भी भारत ने क्या है शुरू किया था, NDC में उसके था। अगला क्या है कि COP26 की बात कर रहे हैं हम नोट्स में, क्योंकि यह ग्लासगो में हुआ था। इसी में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा क्या है लाइफ मिशन का कॉन्सेप्ट रखा गया था, यानी कि लाइफ फॉर एनवायरनमेंट। COP27 में क्या रखा, ग्लासगो कहाँ है, UK में, ठीक है। और COP27 शर्म अल शेख मिस्र में हुआ था पिछले साल 22 में। इसमें भारत ने कोयला नहीं बल्कि हर तरह के जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से बंद करने की पर जोर दिया था, ठीक है। और हाल ही में COP28 दुबई में चल रहा है 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक। तो ये थे हमारे आज के कुछ करंट अफेयर। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम और करंट अफेयर्स की बात करेंगे प्रीवियस मंथ्स के। हालांकि हम बात करेंगे जनवरी से भी लेकर
करंट कराया जाएगा। आज के इतना ही। नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।